संभल को एक बार फिर से हिंसा की ओर ढकेला जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस और सीओ का बयान सामने आता है और योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, उस तरीके से लगता है कि 14 मार्च को जो होली होनी है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है, तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो है हिंसा भड़कने की संभावना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और यहाँ क्या कुछ जानकारी है, जिस तरीके से किस बयान से हिंसा भड़क सकती है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से वो पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करते हैं। योगी बोले, संभल सीओ ने ठीक कहा, जुमा 52 होली 1। पुलिस अफसर पहलवान है, अपने लहजे में बोलेगा तो कुछ को बुरा लग सकता है, लेकिन किसी के धर्म के बारे में बोलेगा तो बुरा क्यों नहीं लगेगा। अगर किसी के सपोर्ट करते हैं तो उसको सपोर्ट करें, ना कि एक पक्षीय सपोर्ट करें, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए हम आगे और लेकर चलते हैं। सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी का खुलकर समर्थन किया है। योगी ने कहा, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है। पहलवान रहा है तो किसी धर्म को नीचे गिराएगा क्या? किसी धर्म से पहलवानी लड़ेगा क्या? अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपिक रहा है, अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उसे सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके का जो भाषण देते हैं वो इसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन आगे आपको लेकर चलते हैं। योगी ने कहा कि होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जी बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और हर शुक्रवार को होगी। होली साल में एक बार होती है और हर बार होगी, तो इससे प्यार से समझाया गया है, लेकिन ये प्यार से नहीं समझाया गया है, ये एक दूसरे समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर आप 2:30 बजे नमाज पढ़ लेना। जब आप 2 बजे तक होली खेलते हो तो आप 2:30 बजे क्या उस स्थिति में आप रहते हो, दारू पी के टुल्ली रहते हो क्या? तो उस टाइम जो है जो मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, उस पर हमले नहीं होंगे। जो टाइम है जुमे की, उसी टाइम में नमाज होगी। जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। योगी सीएम ने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसके बारे में पहले से आह्वान और अपील भी कर दी है कि हम लोग इसे मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पड़ती है। जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। अगर कोई व्यक्तिगत नमाज पढ़ना भी चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना है तो रंग से परहेज मत करें। संभल में पुलिस अधिकारी ने यह बात समझाई है। योगी ने ये बातें दिल्ली नोएडा एक न्यूज़ चैनल से कही है। अब आपको बताते हैं सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। संभल कोतवाली में गुरुवार 6 मार्च को होली और रमज़ान के त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें सीओ अनुज चौधरी ने एसडीएम वंदना मिश्रा के अलावा धर्मगुरु भी मौजूद थे। मीटिंग में संभल सीओ ने कहा अगर किसी को भी होली के रंग से दिक्कत है तो वो अपने घर में रहे, ऐसे में शांति भी बनी रहेगी और मैसेज भी अच्छा रहेगा। संभल प्रशासन के किसी भी पक्ष की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल बड़ा होना चाहिए, रंग तो रंग है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा, मेरा सीधा साफ ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वह उस दिन ना निकले। घर से अगर निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैं सीओ अनुज चौधरी की बातों को काटना चाहूँगा। सब एक जैसे हैं तो ये दो नीति क्यों, एक दूसरे धर्म पर निशाना क्यों? जिस टाइम आप होली मना रहे हैं उस टाइम हमें जुमा की नमाज अदा करनी है, तो उस टाइम रोक क्यों? जुमा की नमाज पोस्टपेंड क्यों? ये एक सोची समझी साजिश है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जिस तरह मुस्लिम पूरे साल ईद का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह हिंदू होली का इंतज़ार करते हैं। होली रंग डाल के मिठाई खिला के बुरा ना मानो होली है कहकर मनाई जाती है, लेकिन एक दूसरे धर्म को नीचे दिखाना ये होली का कोई मकसद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें, अनावश्यक किसी पर रंग न डालें। यह अपील हिंदू समुदाय के लिए भी है कि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। माहौल बिगाड़ा तो समझ लेना होगी कार्रवाई। सीओ अनुज चौधरी ने कहा,
प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 महीनों में संभल में शांति भंग हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अब अतिरिक्त सतर्कता और निगरानी रखी जा रही है। पीस कमेटी की बैठक में पिछले 1 महीने से लगातार चल रही हर स्तर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उपायों पर चर्चा की जा रही है। होली और रमजान के समय में ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी ताकि दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और कोई भी शांति का माहौल न बदले। संभल सीओ ने बयान पर राम गोपाल यादव ने कहा, ऐसे अफसर जेल में होंगे। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव राम गोपाल यादव ने शुक्रवार को कहा, अनुज चौधरी ने ही तो संभल में दंगा कराया है। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस तरीके से संभल दंगा का कुछ खुलासा सामने होता है, वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखो, सब ने की नहीं देखा। महासचिव ने कहा, सीओ ने दंगा कराया था तो इससे उनसे क्या उम्मीद करोगे? वह कोई ठीक बात करेंगे जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो इससे लोग जेल में मिलेंगे। इधर दिल्ली के कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज जी से सीओ की शिकायत की। कहा, अनुज चौधरी धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी और घृणा की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। सीओ की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक है, जो नफरत को बढ़ावा देती है और जनता में सद्भाव के लिए हानिकारक है। इकबाल अंसारी ने कहा, बचपन से होली मना रहे। सीओ अनुज कुमार चौधरी ने होली और जुम्मे पर दिए बयान पर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, होली दिवाली की परंपरा का पालन शुरू से करते हुए आए हैं। हम बचपन से ही खुशी खुशी होली मनाते और खेलते हैं। मैं आज साधुओं के साथ होली खेलता हूं। अयोध्या के लोग बाहर निकलकर एक साथ होली खेलते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों होली खेलते हैं। हमें रंगों से कोई परहेज नहीं है। सीतापुर में 36 साल के एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार दोपहर बाइक सवार हमलावरों ने पहले राघवेंद्र की बाइक को टक्कर मारी, फिर राघवेंद्र के गिरते ही उन पर 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बने रहे खबर एमएसपी न्यूज़ 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर। यह खबर आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि खबर आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।